आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। इजराइल के वजीर आजम की क़यामगाह पर ड्रोन हमला, बेंजामिन नेतन्याहू घर में मौजूद नहीं थे। हैड्रा की निज़ामी कार्रवाई से गरीब आवाम नहीं काबिज़ीन खौफजदा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का बयान। हुकूमत ग्रुप 1 उम्मीदवारों से बातचीत करे, KTR का मुतालबा। सिकंदराबाद मंदिर के पास जाफरानी तंजीमों का एहतजाज, इश्तियाल अंगेज तकारीर, पुलिस का लाठी चार्ज। हैदराबाद में नजर आने वाला तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली, महकमे जंगलात की वजाहत। और हैदराबाद के एक पब पर धावा, 40 लड़कियों समेत 140 अफराद पकड़े गए। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। एक बड़ी कार्रवाई में इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं है। ये हमला सीजेरिया में इनकी रिहाइशगाह पर हुआ, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी शरीक हयात घर में मौजूद नहीं थे। आज सुबह लिबनान के सिंध से ड्रोन्स आने के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे। उस वक्त इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के गुरूहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नेतन्याहू की क़यादत में इजरायली अफवाज ने हमास के रहनुमा यहया सिनवार समेत कई दीगर रहनुमाओं को शहीद किया है। इसी तरह लिबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और कई अहम कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो अपने जंगी हिकमत अमली में तब्दीली लाएगी और मजीद रॉकेट और ड्रोन्स हमले करेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, जहां वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर काबीना ने जुमेरात को पहली मीटिंग के दौरान एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करे। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जुमेरात को मुनक़िदा काबीना के इजलास के दौरान रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली के मुताल्लिक़ एक करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की गई। झारखंड में इंतखाबी मौरिका 2 मराहिल में तय पाएगा। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया इत्तेहाद दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया ब्लॉक की तमाम सियासी जमातें मिलकर झारखंड के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर चुकी हैं। इस हवाले से झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने हफ्ते के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात की तस्दीक की कि इंडिया ब्लॉक एक साथ मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा लेगा। ये एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद इन इंतखाबात में बड़ा असर डाल सकता है। इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, JMM, कांग्रेस, RJD के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैड्रा की निज़ामी कार्रवाइयों से गरीब आवाम नहीं बल्कि सिर्फ काबिज़ीन ही खौफज़दा हैं और इन काबिज़ीन की अपोजिशन जमातें पुष्टपनाही करते हुए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यहाँ राजीव सद्भावना यात्रा को मुखातिब करते हुए उन्होंने मूसा नदी के किनारे रहने वाले अवाम को यकीन दिलाया कि मकानात के तख्लिये के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा।
राहत और बाज़ाबादकारी के बाद इन खानदानों की मुंतकिली होगी। चीफ मिनिस्टर ने वजाहत की कि हाइड्रा ने मूसा नदी के पुश्ते में एक भी मकान मुनद्दम नहीं किया। उन्होंने अवाम पर वाज़ेह किया कि हाइड्रा की सरगर्मियाँ मुख्तलिफ हैं और मूसा नदी की बहाली प्रोजेक्ट के जो काम किए जा रहे हैं वो अलहदा हैं। ఇవాళ హైడ్రాన్ చూసి ఎవడు భయపడుతుండే? చెరువులను ఆక్రమించుకున్నోడు భయపడుతుండు, కుంటలలో ఇండ్లు కట్టుకున్నోడు భయపడుతుండు, నాలాలను ఆక్రమించుకున్నోడు భయపడుతుండు. ఇవాళ ప్రభుత్వ భూములను అమ్ముకొని ధరణి పేరు మీద ఎవడైతే లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నారో వాళ్ళు భయపడుతుండ్రు తప్ప బాజాబ్తా సొంతంగా ఆస్తులున్న వాళ్ళు, అనుమతులున్న వాళ్ళు ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అనుమతులున్న వాళ్ళను ఏ విధంగా కాపాడాలో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుసు. ఎవరికైనా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతులు ఉంటే బాజాబ్తా అధికారులకు వచ్చి చూపించండి. ఆ అనుమతులున్న ఆస్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా హామీ ఇస్తున్నా. కొంత पुलिस ने हफ्ते को मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला को ही उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात के उम्मीदवारों के साथ एहतजाज की क़यादत करते हुए अशोकनगर से तेलंगाना सेक्रेटरीट जाने की कोशिश कर रहे थे। इस अजीबोगरीब मामले के दौरान हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके अशोकनगर में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ग्रुप 1 इम्तिहानात के उल्तवा का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले तुलबा से मुलाकात के लिए पहुंच गए। बीजेपी लीडर जो अपने हामियों के साथ अशोकनगर पहुंचे थे, एहतजाजियों से बातचीत की, फिर इंसाफ का मुतालबा करते हुए सड़क पर धरना देने बैठ गए। तेलंगाना के वजीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने शहरियों को बीजेपी की तखरीबी सियासत के खिलाफ इंतबाह देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तारीखी चारमीनार के दामर में मुनक्किदा सद्भावना अवार्ड तकरीब को मुखातिब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती के लिए गांधी खानदान की कुर्बानियों को उजागर किया और कहा कि गांधी खानदान हमेशा ही अमन और इत्तेहाद के लिए पेश रहा है। वज़ीर-ए-माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि जारिया माह के आखिर तक पहले मरहले के तहत इंदिरम्मा मकानात मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने आज वज़ीर हैदराबाद प्रणब प्रभाकर के साथ मिलकर हैदराबाद कलेक्ट्रेट में गोशामाइल असम्बली हल्के के 144 अफराद में डबल बेडरूम मकानात के पट्टेजात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इन इस्तेफादा कुनिंदगान को मेडचल जिले के रामपल्ली में डबल बेडरूम के मकानात मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास 23 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने काबीना के इजलास की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा, जिसकी सदरत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करने पर गौर ख़ौस किया जाएगा। असम्बली के खुसूसी इजलास के जरिए हाइड्रा पर कानून साजी का हुकूमत मंसूबा रखती है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में उम्मीदवारों के एहतजाज पर हुकूमत के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ग्रुप 1 के एहतजाजी उम्मीदवारों को बातचीत की दावत देते हुए इस मसले को ख़त्म करें। उन्होंने ग्रुप 1 उम्मीदवारों की तायद के लिए जाने वाले BRS कायदीन RS प्रवीण कुमार, श्रीनिवास गौड़ और श्रावण की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी महकमे सक़ाफ़त सालार जंग म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम आर्ट सेंचुरी के ज़ेर एहतमाम फ़नकारों के 100 से ज़ायद फ़नपारों की नुमाइश की गई। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि इन्हें एक शानदार आर्ट परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि फ़नून लामहदूद आज़ादी, उम्दा नज़्म ज़ब्त और तनव्वु पेश करते हैं जो हिंदुस्तान के सक़ाफ़ती विरसे की दौलत है। ये नुमाइश देखने वालों को अल्फाज से बढ़कर तजुर्बा फराहम करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट एजुकेशन कमीशन की मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। इस खुसूस में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए। इस कमेटी में 6 अरकान को शामिल किया गया,
जिनमें प्रोफेसर हरर गोपाल, काकतीय यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर के मुरली मोहन, के वेंकट नारायणा, शातवाहना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एन सुजाता, एमबी फाउंडेशन के कन्वीनर वेंकट रेड्डी और यूनिसेफ के माहिर तालीम के शेषागिरी शामिल है। सिकंदराबाद के मोडा मार्केट के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुनों पर लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने इनके धरने को दरहम बरहम कर दिया। जराये के मुताबिक बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के सैकड़ों कारकुन आज मोडा मार्केट की इस मंदिर के पास जमा हुए, जहां चंद दिन कबल मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। एहतजाजियों ने इश्तियालंगेज तकारीर और नारे लगाते हुए इलाके में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को खामोश रहने की तरकीब दी, लेकिन वो खामोश नहीं रहे और पुलिस से बहस तकरार शुरू कर दी। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र आईपीएस ने कहा है कि सिकंदराबाद मोडा मार्केट के मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से इस मसले पर आज मुनज़्ज़म करदा धरने पर तबसरा करते हुए कहा कि इस वाक़े को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं है। पुलिस ने इस वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म करना ठीक नहीं है। इस मामले में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का उन्होंने मशवरा दिया। My request to community is that don't make it a big issue, because if you see, it is an isolated issue. It has nothing to do with the other issues anywhere else. And here police has acted in a very swift manner. Immediately police acted. They arrested the person. They identified the person and arrested. Now anything we do, this will unnecessarily spoil the atmosphere in the city. Largely city is very peaceful. We are known for Ganga Jamna Tehzeeb, so we should not do anything which affects the atmosphere of the city or state. So we should all work together to improve the image of the city and the state, rather than continuously doing it. And once from my side it is that once we have acted swiftly, we have taken all legal action, then there is no point in doing such a protest. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस ने एक पब पर धावा किया। ये कार्रवाई पब में गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तला पर की गई। पुलिस ने पब से 140 अफराद को हिरासत में ले लिया। पब इंतजामिया ने दीगर रियासतों से 40 लड़कियों को लाकर उन्हें नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए उनसे फौश रक्स करवाया। इन नौजवानों को इस बार की तरफ राग़िब करने के लिए इस तरह की हरकतें इनसे करवाई गईं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मियाँपुर में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती थी। ताहम महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। कल रात मेट्रो स्टेशन मियाँपुर के करीब ये जंगली जानवर नजर आया था, जिसकी इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई। महकमे के अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करते हुए जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया और इस बात की तस्दीक की कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है और शहरियों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। गांजे का नशा करने के लिए रकम न देने पर पोतरे ने दादी का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी ज़िले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के रावलकोल मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिसकी शनाख्त 66 साला बालम्मा के तौर पर की गई है, उस पर उसके पोते प्रशांत ने वजीफे की रकम
हासिल करने के लिए दबाव डाला। इनकार पर गांजे का नशा करने के लिए उसने अपनी दादी का कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात में मोहल्लिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। खातून के अरकान खानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इजराइल के वज़ीर आज़म की क़यामगाह पर ड्रोन हमला, बेंजामिन नेतन्याहू घर में मौजूद नहीं थे। हैड्रा की निज़ामी कार्रवाई से गरीब आवाम नहीं काबिज़ीन खौफज़दा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का बयान। हुकूमत ग्रुप 1 उम्मीदवारों से बातचीत करे, KTR का मुतालबा। सिकंदराबाद मंदिर के पास जाफरानी तंजीमों का एहतजाज, इश्तियाल अंगेज तकारीर, पुलिस का लाठीचार्ज। हैदराबाद में नजर आने वाला तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली, महकमे जंगलात की वजाहत। और हैदराबाद के एक पब पर धावा, 40 लड़कियों समेत 140 अफराद पकड़े गए। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।